सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल सीए। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑडिट की प्रिपरेशन से रिलेटेड। काफ़ी बच्चों का ना एक कॉमन डाउट रहता है, ऑडिट में प्रिपरेशन नहीं हो रही, रिटेन नहीं रह रहा, याद नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें रहती हैं और कैसे किस पे फोकस करें, क्या करें। तो गाइस देखो, ऑडिट जो है ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया, 4-5 दिन पढ़ के रख दिया और फिर दोबारा एग्ज़ाम के टाइम पे देखोगे या एग्ज़ाम से पहले देखोगे तो आपको याद आने वाली हैं चीज़ें। ऐसा नहीं होता। तो यू हैव टू गो थ्रू ऑडिट लाइक ऑन कंटिन्यूस बेसिस। तो अब तो टाइम ज़्यादा है भी नहीं, बट स्टिल यू कैन स्टिल गिव योर 2-3 आवर्स पर डे, एटलीस्ट 3 आवर्स तो मिनिमम, फॉर ऑन ए पार्टिकुलर थिंग और एक टॉपिक पे। तो एटलीस्ट आपको कुछ रिवाइज, कुछ याद रहे। और ट्राई टू डू कम्युलेटिव रिवीजन। लाइक अगर आपने आज 3 घंटे ऑडिट पढ़ा है और 3 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा है, तो कल उसको आप दोबारा एक बार नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आधा घंटा दे देना। तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा और कम टाइम में। जो आज 3 घंटे में हुआ है वो कल आधे घंटे में हो जाएगा। इसके अलावा कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? तो फोकस करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स तो अपने रट के घोल के पी जानी है और उसका आपको राइट आंसर को राइट करने का तरीका पता होना चाहिए। प्रॉपर आपको एकदम एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग याद होनी चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स यू कांट इवन स्किप, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स देखो, अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, 30 मार्क्स आपका एमसीक्यू है और 70 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है। तो एमसीक्यू में तो आएगा ही कुछ पार्ट तक, बट 70 मार्क्स में अगर हम बात करें तो आपको 15 टू 16 मार्क का आपका एथिक्स आता है, जिसमें आपके पास 4 क्वेश्चन आ जाएंगे कोई भी, ठीक है, 4 मार्क्स के। तो आपको उसको आंसर करना पड़ेगा और उसमें आप अगर प्रॉपर प्रोविज़न लिखोगे, प्रॉपर आपकी कंक्लूजन दोगे, प्रॉपर केस को एक्सप्लेन करोगे, तो 4 में से 3 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो आपके पास 12 मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं ऑडिट में, ठीक है। और इसके अलावा आप फोकस करो दूसरी जो एसेज है हमारे पास, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, वहाँ से भी 25 से 30 नंबर, लाइक 25 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन आते ही हैं। हर मतलब स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे से होते हैं और टोटल मिला के 25 से 30 तक नंबर तक का और रहता है ऐसे का। तो अगर वो भी आपने अच्छे से पढ़ लिया और उसके भी आधे मार्क्स आपने ले लिए, तो 15 से 20 मार्क्स आपके ऐसे में आ गए और 12 से 15 मार्क्स आपने एथिक्स में ले लिए। तो मैं ये आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं, 70 मार्क्स के पेपर में थे। तो ये आपके 30 मार्क्स तो यहाँ पे आ गए। बाकी आपके जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, अपनी चीज़ें को पढ़ा है, तो 30 में से 20 प्लस वहाँ टारगेट करो। तो ये आपका 40-50 तक का सिनेरियो यहाँ बन जाता है, मेनली इन 3 चीज़ों पे। कौन कौन से? प्रोफेशनल एथिक्स आपके, और आपका स्टैंडर्ड्स, और बाकी जो चैप्टर्स हैं सब मिला के। मतलब सिर्फ अभी याद नहीं करने, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो एमसीक्यू में अच्छा स्कोर हो जाता है। अब इसके अलावा बचे बाकी के चैप्टर्स। अब बाकी जितने भी चैप्टर्स बचते हैं, सारे चैप्टर्स को मिला लो, तो वहाँ से हर एक चैप्टर में से 4-5 नंबर तक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कंपनी ऑडिट वगैरह में से थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया जाता है। बाकी सारे चैप्टर्स हैं उनमें से 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट उनको भी पढ़ना है। वो ऐसे कुछ चैप्टर्स अगर वो आपने पढ़ लिए और आपके उनको पॉइंटर्स याद हैं, तो वहाँ पे इजीली स्कोरिंग मिल जाती है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज और ये सब नहीं, अगर आपने पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें तो वो आपने लिखा, तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो बाकी के चैप्टर्स आपको 5-5 मार्क्स देंगे, बट सिर्फ ये 2-3 चीज़ें जो हैं